हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिडन लव के नेक्स्ट पार्ट को। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी डे दिखाया जाता है, जहाँ सेंगजी अपने डैड के साथ आई हुई होती है। वहाँ उसे दुआन दिखता है और वह उसे देखते ही रह जाती है। सेंगजी के डैड यान के सभी दोस्तों को कॉन्ग्रेट्स कर रहे होते हैं। वहाँ पर दुआन भी खड़ा होता है। सेंजी उसे छुप छुप कर देखने लग जाती है, क्योंकि वह उसे इतने टाइम बाद देख रही होती है और वह ब्लश कर रही होती है। यह बात दुआन भी नोटिस करने लग जाता है और फिर वो सेंगजी को देखने लगा। सेंगजी के डैड और यान के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, बट दुआन सेंगजी के पास आ जाता है और सेंगजी दुआन को फ्लावर देती है। दुआन पूछता है कि ये मेरे लिए है, क्योंकि मुझे लगा तुम अपने भाई के लिए लेकर आई हो। फिर सेंगजी बताती है डैड ने उसे फ्लावर दे दिए हैं और ये मैं आपको अपने टीचर समझकर दे रही हूँ। जैसे ही दुआन को वो गिफ्ट देने लगती है, तभी उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं। दुआन वहाँ से चला जाता है। दुआन सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लग जाता है। सेंगजी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। तभी उसने सबकी बातें सुनी। वो सब बोल रहे थे कि अब सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने होम टाउन चले जाएंगे। तो ये सब सुनकर सेंगजी सैड हो जाती है और दुआन से पूछती है कि आप भी अपने होम टाउन जाने के बाद मुझे भूल जाओगे। तो दुआन कहता है नहीं, जब भी मैं फ्री होऊंगा तब मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। फिर दुआन अपने फ्रेंड को सेंगजी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने को बोलता है और उसके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है। ये दोनों काफ़ी क्यूट दिख रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। यान ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, उस चीज़ के लिए दुआन उसे बार बार मना करता है। एंड में यान ने इतनी ड्रिंक कर ली होती है कि दुआन यान को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। नशे में वो बार बार कह रहा होता है कि तुम अपने होम टाउन चले जाओगे तो मुझे भूल नहीं जाओगे। शोर सुनकर सभी नीचे आ गए थे। यान की मम्मी उसे संभालती है और दुआन से कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ। दुआन पहले मना करता है, बट फिर मोम के फोर्स करने पर वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है। सेंगजी मोम के बोलने पर अपने भाई के यान के कपड़े उसे देती है और सभी चीज़ों के बारे में बताती है कि कहाँ क्या रखा है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काफ़ी रात हो गई होती है। सेंगजी अपने रूम की बालकनी में जाती है। वहाँ वो देखती है कि दुआन अकेले नीचे बैठा है। उसे देखकर वह उसके पास चली जाती है और पूछती है कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। दुआन सेंगजी की तरफ देखने लगता है। वो स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर उसका मूड सही हो जाता है, वरना वो अपने फादर की हेल्थ के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। सेंगजी पूछने लगती है कि बताओ क्या हुआ, किस वजह से तुम परेशान हो। तब दुआन बताता है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है जो मुझे उतारना ही होगा। तो यह सुनकर सेंगजी उसे प्रॉमिस करती है कि तुम चिंता मत करो, जब भी मैं बड़ी हो जाऊंगी और कमाऊंगी तो सारे पैसे तुम्हें ही दूंगी, ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारा सारा कर्ज उतार दें। यह सब सुनकर दुआन हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी तुम कमाओ तो उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करना, अपना सामान खरीदना, अच्छी अच्छी जगह जाना। अब सेंगजी अपने रूम में आ जाती है और कुछ सोचने के बाद सोने ही वाली थी कि उसे फिर से डोर ओपन और क्लोज होने की आवाज़ आती है। वो फिर से बालकनी में जाती है। यहाँ दुआन घर से जा रहा होता है और सेंगजी को बाय बोलकर चला जाता है। ऐसा देखकर सेंगजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, फिर भी बाय करती है। फिर उसने अपना फ़ोन चेक किया तो दुआन का मैसेज आया हुआ था कि आज मेरी फ़्लाइट है, मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम भी अपना ध्यान रखना और अपनी स्टडीज़ पर ही फोकस करना, और जब जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे मैं तुम्हें गिफ्ट सेंड करूँगा। तब सेंगजी ने अपने वाला प्रॉमिस याद दिलाते हुए कहा कि तुम भी मेरा प्रॉमिस मत भूलना। तो दुआन को लगता है कि वो गिफ्ट की बात कर रही है, जबकि वो गर्लफ्रेंड वाले प्रॉमिस की बात कर रही थी जो उसने म्यूज़ियम में किया था। अब नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहां सेंगजी परसेंटेज चेक कर रही थी कि दुआन के होम टाउन वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसे कितनी परसेंटेज लानी होगी।
जो कि सबसे ज़्यादा हाई थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करेगी और दुआन के होम टाउन वाले यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेगी। फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सेंगजी हर बार अच्छे मार्क्स लाती है और दुआन के पास सेंड करती थी और दुआन भी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे गिफ्ट सेंड किया करता था, जिन सभी को लेकर सेंगजी बहुत खुश हुआ करती थी। फिर एक दिन सेंगजी अपने भाई को किसी से बात करते हुए सुनती है, जो कह रहा था कि दुआन ने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। यह सुन सेंगजी शॉक हो जाती है और वो अपने भाई से डायरेक्ट पूछती है, क्या सच में आपके फ्रेंड दुआन की गर्लफ्रेंड है? जिस पर यान बताता है शायद ऐसा ही है। तब सेंगजी अपने रूम में आती है और रोने लग जाती है कि दुआन अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट होती है। इसलिए नेक्स्ट डे घर पर बिना बताए वो डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़कर दुआन के होम टाउन चली जाती है। फिर इतने में ही उसके भाई यान का कॉल आता है कि पूछता है, तुम कहाँ हो? तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो चुका है। जैसे ही सेंगजी बताती है कि वो वहाँ चली गई है, यह सुनकर यान के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सही में वहाँ गई हो और मैं जान सकता हूँ कि क्यों? तब सेंगजी झूठ बोल देती है कि उस डेटिंग ऐप वाले फ्रेंड से मिलने आई है। यह सुनकर यान और गुस्सा हो जाता है और सेंगजी को एयरपोर्ट पर रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं दुआन को भेजता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए और तुम उस लड़के से मिलने नहीं जाओगी। दूसरी तरफ यह सब सुनकर सेंगजी के पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं कि वो अकेले कैसे जा सकती है और बोलते हैं कि अगर वो लड़का आए तो पुलिस को कॉल कर देना और ज़्यादा टेंशन मत लेना। सेंगजी एक जगह बैठी हुई होती है, तभी दुआन भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसके साथ होती है वही लड़की जिसे दुआन की गर्लफ्रेंड समझा जा रहा है। ये देख सेंगजी और ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर दुआन उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है तुम्हारे घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं और तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करोगी और कुछ गड़बड़ नहीं करोगी। यह बात सुनकर सेंगजी अपने मन में ही बोलती है कि और जो तुमने अपना प्रॉमिस पूरे नहीं किया उसका क्या? और फिर दुआन सेंगजी से आराम से बात करने लगता है और पूछता है कि कहाँ है वो लड़का जिसके लिए तुम इतनी दूर आई हो। तब सेंगजी रोते हुए बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उस लड़के को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, काफ़ी छोटी हूँ। तब दुआन बोलता है कि उस लड़के ने सही डिसीज़न लिया है, क्या पता वो तुम्हारा वेट करना चाहता हो जब तुम बड़ी हो जाओगी। बट सेंगजी रोते हुए जा रही थी और बोलती है, मुझे पता है वो मेरा वेट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बना चुका है। यह सब बातें वो दुआन को सोचते हुए कह रही थी, बट दुआन उसे समझाता है कि सही टाइम आने पर तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मगर सेंगजी रोना बंद नहीं करती। दुआन टिश्यू मांगने लगता है जो उसकी रूमर गर्लफ्रेंड उसे देती है। उसके बाद दुआन सेंगजी को उठने के लिए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लंच पे लेकर चलता हूँ। बट सेंगजी जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे सिर्फ अपने घर जाना है। फिर दुआन कहता है कि हाँ तुम घर चली जाना, उससे पहले तुम फ्रेश हो जाओ। फिर सेंगजी वॉशरूम जाने लगती है और एक जगह बैठकर और रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी स्टोरी का दी एंड हो चुका है। थोड़ी देर बाद सेंगजी आती है, तब तक दुआन टिकट ले चुका था। सेंगजी टिकट के पैसे देने लगती है पर वो नहीं लेता। फिर वो दुआन को वो गिफ्ट देती है जो वो उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी पर दे नहीं पाती। फिर दुआन गिफ्ट लेने के बाद खुश हो जाता है और ओपन करता है, उसमें एक टाई होती है। बट सेंगजी कुछ नहीं बोलती। इतने में दुआन के पास किसी का कॉल आता है और वो बात करने लग जाता है। जैसे ही दुआन जाता है, सेंगजी टिकट के पैसे चुपचाप दुआन के वॉलेट में रख देती है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है और उसका कुछ भी नहीं रखना चाहती अपने पास। फिर दुआन सेंगजी को छोड़ने जा रहा था, तब सेंगजी दुआन को टेडी बियर वापस कर देती है जो काफ़ी टाइम पहले दुआन ने सेंगजी को गिफ्ट किया था। तब दुआन पूछता है कि ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था ना, तुम वापस क्यों कर रही हो? तो सेंगजी बोलती है कि ऐसे ही, अब मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर रही हूँ, और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बट दुआन को कुछ आइडिया नहीं होता कि सेंगजी के दिमाग में क्या चल रहा है।
अब सेंगजी अपने होम टाउन आ चुकी है, जहां उसका भाई एयरपोर्ट पे उसे लेने के लिए खड़ा हुआ है। जैसे ही यान उसे डांटने वाला होता है, इतने में ही सेंगजी उसे हग करके रोने लगती है। यान को लगता है कि ब्रेकअप की वजह से वो ज़्यादा हर्ट हो गई है और बिल्कुल टूट चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को चुप कराता है। पर सेंगजी चुप ही नहीं हो रही थी। घर जाकर उसके पेरेंट्स के मन में बहुत सवाल थे, स्पेशली डैड के, कि आखिर तुम इतनी दूर कैसे जा सकती हो। मगर यान उन्हें इशारों में ही चुप होने के लिए बोलता है, क्योंकि सेंगजी ऑलरेडी काफ़ी रो चुकी थी और उसे उसकी गलती का रिग्रेट भी था। सेंगजी अपने रूम में जाती है और सारा सामान एक बॉक्स में रख देती है, जो भी दुआन से रिलेटेड था। मगर अब सेंगजी अपना मन बना चुकी थी कि उसे भूल कर ही रहेगी।